खड़गे साहब, देख रहा हूँ कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश भर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। ये चुनाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या खड़गे साहब जो हैं देखते हैं राहुल गांधी, अगर आपकी सरकार आती है तो प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे वो? ये देखो, अब इलेक्शन का वक्त है, ये ऐसी बातें अगर मैं कहूँगा फिर हमारे गठबंधन के लोग बोलेंगे आपको कौन अथोराइज किए थे ये बोलने के लिए। तो जरूर अगर हमारे पार्टी की ओर से पूछा गया तो वो हमारे नेता है, वो ही बनेंगे। लेकिन गठबंधन सरकार जब हम बना रहे हैं, सब पार्टियों को एक जगह बिठा के उसमें जो इमर्ज होगा, जो निर्णय होगा, सभी लोग मानेंगे, उसके तहत हम चलेंगे। और ये इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा हमारे चुनाव प्रचार में उनका और प्रियंका जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और वो बहुत घूम रहे हैं, सिर्फ इतना इलेक्शन में ही नहीं, जो भूमिका बनी पहले से, इलेक्शन से पहले से उनका भारत जोड़ो यात्रा, ये बहुत ही लोगों में एक उत्साह पैदा किया। फिर उसके बाद न्याय यात्रा उन्होंने जो मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक किया, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ एक मीटिंग 2 मीटिंग से नहीं। इस कार्य के साथ उनका दौरा, निकलना, बहुत जगह जाना, वो अट्रैक्शन है। और वो काम करके, मेहनत करके बाहर निकले हैं। लेकिन खड़गे साहब, सवाल ये भी है, हम 21 दिनों तक लगातार अमेठी में थे, रायबरेली में थे, और इसमें कोई शक नहीं है, आपकी और राहुल गांधी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिखती है, मंच पर भी दिखती है और मीटिंग्स पे भी दिखती है। राहुल गांधी विरासत, खासतौर पे सोनिया गांधी ने कहा कि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ और ये मैं अपने परिवार और अपनी विरासत राहुल गांधी को दे रही हूँ। रायबरेली भेजना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के लिए सेफ सीट थी इसलिए भेजा गया? नहीं, ये क्या है, देखो, रायबरेली में हम उनको रिक्वेस्ट किया और वहाँ का जनता का भी रिक्वेस्ट था। तो हम मैडम गांधी से रिक्वेस्ट किए, वहाँ के लोग भी किए, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं, कि जो सीट खाली है रायबरेली, उस सीट पे हमारे राहुल गांधी जी लड़ना चाहिए, और अगर वो लड़ते हैं तो पूरा देश में उसका फायदा होता है। तो उन्होंने हमारे सबकी राय देखकर और सभी ने मिलके उनको वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए खड़ा किया गया। तब उन्होंने खुशी से माना, चलो सबकी राय ये है तो मैं यहाँ से जीत के आऊँगा, लड़ूंगा। तो वो लड़ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। प्रेशर फ्रॉम पब्लिक और प्रेशर फ्रॉम और पार्टी लीडर्स, उन्होंने रेडी हो गए। वो भी पहले 2 माइंड में इसलिए थे कि लोग क्या बोलेंगे, मैं यहाँ भी लड़ूंगा, वहाँ भी लड़ूंगा, वो ये। तो इसीलिए हम बोले वो कुछ नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं जी, 1-1 सीट, 2-2 सीट, कई लोग तो 3-3 सीट पे भी लड़े। अब मोदी जी जो लड़ते वो एक्सेप्शन है देश में, उनके बराबर का कोई और नहीं है रहता। वो मोदी जी हमेशा सोचते हैं मैं अकेला ही सब कुछ करूं, और मैं अकेला 2 जगह भी लड़ूं, 30 जगह भी लड़ूं, और अगर दशावतार है तो 10 जगह भी लड़ सकते हैं।